नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो खास उन लोगों की जानकारी के लिए है जो लोग तुलसी पूजा करते हैं और रोज तुलसी में पानी देते हैं। रोज तुलसी में पानी डालने से क्या होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से ऐसा फल मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तुलसी पूजन की परंपरा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तुलसी का अर्थ है जिसकी कोई तुलना ना हो सकती हो। तुलसी का पौधा लगभग आपको सभी सनातनियों के घर के आंगन में मिलेगा जो तुलसी को पवित्र मानते हैं। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर और प्रार्थना करके करते हैं। तो दोस्तों, रोज तुलसी में जल अर्पित करने या जल डालने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का स्मरण कर लेता है उसे 100 साल जितना फल मिलता है। हे देवी, पूर्व काल की बात है। अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी, बुद्धि वाला, वह मांस तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी तथा जुए में लगा रहता था। उसने अपने जीवन काल में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगा कर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वैश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक दिन वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महिष्मती नगर में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मगन रहता था। वह पाखंडी धनेश्वर भी वहीं उसके साथ रुक गया। उस विद्वान ब्राह्मणों के साथ धनेश्वर उस स्थान पर 1 महीने तक रुका तो उसने वहां पर आए लोगों को गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए देखा। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहां आश्रम में रहते हुए उसने एक तुलसी का
पौधा देखा। उस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालना शुरू कर दिया। तब उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। बस वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सांप आ गया और उस सांप ने नींद में सोए हुए धनेश्वर को काट लिया और उस पापी धनेश्वर की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पापों के कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे कि हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इतने वर्षों तक इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो घोर पापी है। यह सुनकर यमराज ने कहा, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मोटे मोटे डंडों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तिष्क टूट गया और नरक में वहां लेकर गए जहां भयंकर खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने न जाने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। जैसे ही उस ब्राह्मण को तेल में गिराया, तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। तब यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उस नरक में ले जाकर उबलते तेल में डाला, वहां जो आग धधक रही थी वह अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवऋषि नारद पधारते हैं। देवऋषि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, देवऋषि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में उबलते तेल में गिराया था, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब देवऋषि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है
वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा जाने अनजाने में ही सही ऐसा काम हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। आगे नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पित किया है, इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्य बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब यक्ष लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही पर इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप इसे नरक में न डालो, बल्कि इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन करा दे। नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को नरक से निकाल देते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण लोगों के दर्शन करवाकर आओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण लोगों के दर्शन करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण लोगों के दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। और जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा मात्र नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।